झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो अब बिहार की राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। इंडिया गठबंधन के तहत पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। जुलाई को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने ये स्पष्ट संकेत दिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन झामुमो को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें देने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। राजू ने झारखंड के गिरिडीह जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए झामुमो के लिए सीटें सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। गठबंधन के हिस्से के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस संबंध में पहले ही कदम उठाए हैं। उनका यह बयान साफ तौर पर बताता है कि झामुमो की बिहार में भूमिका सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगी। जेएमएम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि पार्टी बिहार में करीब 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों से विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और अगर झामुमो को ही इतनी सीटें मिल जाती हैं तो ये उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक विस्तार हो सकता है। अब के राजू ने रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड कांग्रेस अब राज्य में अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही ब्लॉक स्तर की समितियां गठित कर दी हैं और अब जल्द ही राज्य के 49 शहरी स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायत कांग्रेस समिति और वार्ड स्तर की समितियां बनाई जाएंगी। के राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी आदिवासी समुदायों के अधिकारों और पहचान की रक्षा को लेकर भी सजग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के राजू ने झारखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को लेकर भी अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के लिए अलग सरना धार्मिक संहिता लागू कराने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू कराने की बात भी कही। के राजू ने यह भी कहा कि पार्टी झारखंड की प्रत्येक ग्राम सभा से सरना कोड के समर्थन में प्रस्ताव पारित करवाएगी और इसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी योजना है। इसके अलावा के राजू ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उन मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना है जो आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गरीबों के मताधिकार की रक्षा करने की मांग की है। तो इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम यानी कि झामुमो की ये एंट्री बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो सकती है। झारखंड और बिहार की सामाजिक संरचना में कई समानताएं हैं, खासकर आदिवासी और पिछड़े वर्गों को लेकर। ऐसे में झामुमो की उपस्थिति इन वर्गों में असर डाल सकती है। अगर जेएमएम को 12 से 15 सीटें मिल जाती हैं तो ये न केवल पार्टी के विस्तार की दिशा में कदम होगा बल्कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली खींचतान का भी एक संकेत हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है और ऐसे में आने वाले महीनों में सीटों को लेकर चर्चाएं और तेज होंगी। फिलहाल झारखंड से उठी राजनीतिक हवा बिहार में क्या असर दिखाती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।